नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस क्लासेस। आज हम बात करेंगे फैमिली लाइफ साइकिल के बारे में कि पारिवारिक जीवन चक्र क्या है। पारिवारिक जीवन चक्र एक परिवार की उन अवस्थाओं को कहते हैं जिनसे मनुष्य या दंपत्ति कह सकते हैं वो होकर के गुजरते हैं। कि जो दंपत्ति होते हैं, जैसे कि प्रारंभिक अवस्था में दंपत्ति आते हैं पति और पत्नी। उसके बाद विस्तृत अवस्था आती है दूसरे नंबर पे, जिसमें पति पत्नी और बच्चे भी उनके शामिल होते हैं। उनकी पढ़ाई, छोटे से लेकर बड़े तक उनकी पढ़ाई, और ये कह सकते हैं कि 20 से 25 वर्ष की अवस्था होती है और बच्चे सेटल हो चुके होते हैं। अब फिर उसके बाद आती है संकुचित अवस्था। यहाँ पर क्या होता है कि संकुचित अवस्था यानी वृद्धावस्था को कहा जाता है कि 2 से स्टार्ट होते हैं और 2 पर आकर ख़त्म हो जाते हैं। यानी 2 से पति पत्नी स्टार्ट होते हैं प्रारंभिक अवस्था से, और विस्तृत अवस्था में अपने बच्चों को शामिल करते हैं। उसके बाद उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद वृद्धावस्था में आते हैं और उनमें कुछ समस्याएं देखने को भी मिलती हैं। ये सारी अवस्थाओं में देखा जाए तो कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक पारिवारिक जीवन चक्र बनाया गया है। इनके व्यवस्थापन की बात की गई है कि कुछ चीज़ें हैं जो वृद्धावस्था में फेस करनी होती है तो उनको फेस ना करना पड़े। ऐसी कुछ समस्याएं जिनको फेस ना करना पड़े तो वो हम उन परेशानियों को हम पहले ही दूर कर लेते हैं। जैसे प्रारंभिक अवस्था यानी इसे प्रथम अवस्था बोलते हैं, प्रारंभिक परिवार बोलते हैं। तो प्रारंभिक परिवार 2 से स्टार्ट होता है ना। तो 2 से स्टार्ट होता है। दंपत्ति इसके अंतर्गत आते हैं, पति और पत्नी। इसमें क्या होता है, आय बहुत कम होती है, या कहते हैं औसतन लोग कार्य कर रहे होते हैं कुछ पैसों में, ये अपना मतलब घर चला रहे होते हैं। लेकिन इसमें समय उनके पास भरपूर होता है, शक्ति भरपूर होती है, लेकिन इनका प्रयोग नहीं करते हैं। कुछ गृहिणियाँ हैं जिनका उपयोग करते हैं और सेविंग कर लेते हैं, बचत कर लेते हैं। उसके बाद दूसरी अवस्था आती है विस्तृत। तो जो सेविंग की गई है वो अब यहाँ पर खर्च होगी। कहाँ पर? विस्तृत अवस्था। और साथ में कुछ सेविंग जो है वृद्धावस्था में खर्च होती है। लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं, कुछ परिवार के ज़्यादातर परिवार ऐसे हैं कि बच्चे की पढ़ाई लिखाई में लगा देते हैं अपनी पूरी की पूरी जमा पूंजी। परिवार की जितनी भी जमा पूंजी है वो अपने बच्चों में लगा देते हैं। बच्चा अपना वेल सेटल है, बाहर चला गया, अपनी फैमिली को लेकर के उसने अपना नया घर बना लिया। अब बचे माता पिता, यानी 2 से स्टार्ट होते वो इतना स्ट्रगल करते हुए आए और लास्ट में फिर 2 पर आकर के ख़त्म हो गए। अब उनके पास ना सेविंग बची है, ना उनके पास शक्ति बची है कि वो दूसरा कुछ बिजनेस कर सकें या अपना कुछ कमा सकें, है ना। और समय उनके पास भरपूर है, अब उनका समय नहीं कट रहा। तो कहने का मतलब ये है कि आय भी उनके पास नहीं बची। जब सेविंग नहीं है तो आय के सोर्सेस कहाँ से बनाएंगे? शक्ति ही नहीं है तो सोर्सेस नहीं बन पा रहे हैं, है ना। अब उसमें व्यय अधिक है, यानी आय का व्यय सबसे अधिक किस में है? एक तो विस्तृत परिवार में, जिसमें बच्चे भी हैं, उनकी जिम्मेदारियां पूरी करनी है। लेकिन जो वृद्धावस्था आती है यानी संकुचित अवस्था, सबसे लास्ट या अंतिम अवस्था उसे कह सकते हैं, उसमें आय के कोई सोर्सेज नहीं है, समय सिर्फ बचता है, उनके पास समय ही समय है, ठीक है। और आय सबसे ज़्यादा व्यय किस में होता है? क्योंकि उनकी कोई इच्छाएं नहीं हैं, कोई पसंद नापसंद नहीं है। उन्हें क्या चाहिए? उन्हें चिकित्सीय सुविधा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, भोजन चाहिए, है ना। भोजन, कपड़ा, ये चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आती है कि जब हम व्यवस्थापन नहीं करते हैं तो वृद्धावस्था आते आते इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो अगर पहले से ही सेविंग कर ली गई होती तो वो चीज़ें यहाँ पर वृद्धावस्था में काम आती। तो ये एक चक्र बनाया गया है, पारिवारिक जीवन चक्र, कि जो प्रारंभिक अवस्था है वो सेविंग की अवस्था है, बचत की अवस्था है, इसमें बचत कर सकते हैं। विस्तृत अवस्था में क्या रहते हैं? विस्तृत परिवार में जिसमें जिम्मेदारियां बढ़ गई है, अब उसमें सेविंग करने का कोई चांस ही नहीं बचा है, क्योंकि इसमें खर्चे भी बढ़े हुए हैं। लेकिन हाँ, जितना है, जितनी आय है उसका कुछ परसेंट बचत में निकालते हैं, ठीक है, जो आगे चलकर काम आता है। और लोग नहीं निकालते हैं तो सबसे बड़ी गलती करते हैं, और जो निकालते भी हैं वो अपने बच्चों में लगा देते हैं। तो खासकर अपने लिए बचाएं, वृद्धावस्था के लिए अपनी जो तीनों अवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चलाएं। ये एक फैमिली लाइफ साइकिल है, इसे पूर्ण रूप से व्यवस्थित तरीके से चलाएं ताकि आगे चलकर कोई समस्या ना देखनी पड़े। तो ये एक टॉपिक था, ये एक सीख भी है, एक टॉपिक भी है। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।